नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं एनआई द्वास न्यूज। मैं हूं रमन कुमार झा, अलीपुर द्वार यहां डीएम कार्यालय के समक्ष में। यहां पर बता दें कि उत्तर कन्या में अभी नामांकन चल रहा है। कई पार्टी के लोग यहां नामांकन दिए हैं और मदारीहाट उपचुनाव को लेकर पूरी तरह से सरगर्मी तेज देखा जा रहा है और सभी दल और प्रत्याशी चुनाव प्रचार में अपना दमखम दिखा रहे हैं। इसी दौरान एक निर्दलीय प्रार्थी बुद्धिमान लामा जी भी अपना पर्चा दाखिल किए हैं। काफी संख्या में इनके समर्थक, महिला और पुरुष समर्थक साथ में आए थे और बुद्धिमान जी से मैं बात करूंगा। बुद्धिमान, सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि जिस क्षेत्र में हम लोग रहते हैं, मदारीहाट जो विधानसभा क्षेत्र है, वो क्षेत्र का विकास अभी जीरो है। मैं भी पत्रकार क्षेत्र में जुड़ा हुआ कई वर्षों से काम कर रहा हूँ। बहुत सारी समस्या लेकिन समाधान नहीं है। केवल दो बड़े राजनीतिक पार्टियां आरोप प्रत्यारोप में ही सीमित है कि वो नहीं कर रहे हैं। हाँ, राज्य सरकार और केंद्र सरकार केवल आरोप प्रत्यारोप में ही सीमित है। इसके वजह से हम लोग का मदारीहाट जो विधानसभा क्षेत्र है वो विकास से वंचित है। इस विकास के वंचित के वजह से हम लोग इस बार का चुनाव में हम लोग खड़ा हुए हैं। लेकिन ये चुनाव हम लोग मानते हैं कि नेता और जनता के बीच में चुनाव है। देख रहे कि बड़े बड़े राजनीतिक पार्टियां अपने नेताओं को इस बार प्रत्याशी बनाए, लेकिन मैं कहता हूं कि मैं जनता का थ्रू से हम लोग जनता का आंदोलन के हिसाब से इस बार को हम लोग इस चुनाव में हम लोग खड़े हुए हैं। मतलब इस बार जनता को जिताने के लिए आप खड़े हो? हाँ जी, जनता को जिताने के लिए हम लोग इस बार चुनाव में खड़े हुए। बहुत सारे ऐसे समस्याएं हैं जो समस्या क्या मुद्दा है, स्थानीय मुद्दा है जी, जो आपके हिसाब से राज्य सरकार या केंद्र सरकार ने नहीं पूरा किया, जिसके विक्षोभ में आप निर्दलीय प्रार्थी के रूप में खड़ा है? ठीक है, सबसे बड़ा समस्या है जो डूवर्स एक टी गार्डन और टूरिज्म के वजह से बचा हुआ है। लेकिन हम देख रहे हैं कि हम लोग का जो मदारीहाट कॉन्स्टिट्यूंसी क्षेत्र में जितने भी सारे बागान है, ज़्यादातर बागान बंद हुए हैं और टूरिज्म में भी हम लोग जीरो में है। अभी तो हम लोग टूरिज्म को अच्छा से बना नहीं पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आपका टोटापाड़ा एक एथनिक ट्राइब्स रहते हैं जो वर्ल्ड में कहीं पे नहीं है, वहाँ का जाने का सड़क अभी तक नहीं बना हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ पे भी हम लोग टूरिज्म नहीं कर पा रहे। और सबसे बड़ा समस्या है बीरपाड़ा को जाम मुक्त शहर बनाना, क्योंकि इतना मदारीहाट क्षेत्र के बड़ा शहर है बीरपाड़ा, वहाँ पे अभी तक भी जाम का समस्या लगा हुआ है। हाँ, रेल गेट की वजह से जाम होते हैं। जिस देखते कि गत वर्ष एक बांग्लादेश का फुटबॉलर भी उनका जान चला गया वहाँ पे। और जो टी गार्डन में है, जो वर्षों से रह आ रहे हैं, वो लोग को केवल अधिकतम 5 डेसिमल जमीन के लिए ही वो लोग को जमीन का पट्टा दिया गया है। इसका हम लोग खुलकर विरोध करते हैं, क्योंकि हम लोग इतना वर्षों से हम लोग रह रहे हैं। हम लोग का जितना जमीन है उतना जमीन का हम लोग को अधिकार मिलना चाहिए। और देखते कि टी गार्डन बंद होने के कगार पर बहुत सारे युवा युवती है जो बाहर जाके अभी कमांड लाइन की विकट समस्या है। यहाँ के लोग रोजगार के लिए बाहर, रोजगार सबसे बड़ी समस्या है। इसका समाधान के हेतु भी हम लोग इस बार चुनाव में एक स्वतंत्र उम्मीदवार के हिसाब से जनता होके इस बार आंदोलन में निकले हैं। कितना उम्मीद है आप स्वतंत्र रूप में? लोगों का, कुछ दलों का कहना भी है कि बुद्धिमान लामा जी जब खड़े हुए हैं, किसी न किसी का तो बड़े पार्टी के नेताओं का खेल बिगाड़ेंगे। तो आपके हिसाब से किसका खेल बिगड़ता हुआ आप देख रहे हैं? देखिए, वो इस बार जनता खेल बिगाड़ेगा, नेता नहीं, जनता खेल बिगाड़ेगा। आप देखते रहिए, हम लोग जीत के प्रति निश्चित हैं, क्योंकि इस बार का जो ये बाई इलेक्शन है, उपनिर्वाचन चुनाव है, ये जनता का आंदोलन के हिसाब से इस बार चुनाव हो रहा है। जीत के लेकर कितना आशान्वित है? 100% हम लोग आशावादी है। इस बार जीत हम लोग का निर्दल उम्मीदवार जनता का जीत होगा, मेरा नहीं, जनता का जीत होगा। आपको बहुत बहुत शुभकामना। 13 तारीख को चुनाव है और 23 नवंबर को गिनती है। ईश्वर के हाथ में है जीत हार, लेकिन हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। धन्यवाद। इस बार जनता का जीत होगा। धन्यवाद।